ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, पुण्य गुरुवार माता कलीसिया के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन प्रभु ने अंतिम भोज के दौरान दो महत्वपूर्ण संस्कारों यूखरिस्त और पुरोहिताई की स्थापना की। ये दोनों संस्कार आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और पुरोहिताई के बिना यूखरिस्त संभव नहीं है। पहला पाठ पास्का भोज का चित्रण करता है, जिसमें यूखरिस्त भोज को प्रकाशित की गई है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ईश्वर ने आदेश दिया कि पास्का भोज के लिए इस्राएलियों को एक शुद्ध और बिना दोष का मेमने का वध किया जाए। यह वह भोज है जो इस्राएलियों को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए शक्ति प्रदान किया। यह वह भोज है जो उन्हें मिस्र देश से प्रतिज्ञा देश में ले गया। यह वह भोज है जो दासता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था में और बंधन से मुक्ति के ओर ले गया। इस्राएलियों के घर के द्वार पर लगाया गया मेमने का रक्त इस बात का चिन्ह था कि वे परमेश्वर के साथ हैं। दूसरा पाठ स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि यूखरिस्त भोजन में शुद्ध और बिना दोष के मेमना स्वयं मसीह है। यीशु स्वयं को अपने शरीर और लहू को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 11:24-25 में कहा गया है, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। इस्राएलियों की तरह हमें भी मेमने की आवश्यकता है जो यीशु है, क्योंकि वही हमें हमारी यात्रा में, विशेषकर उस यात्रा में जो थकाव, कठिन और अनिश्चित है, शक्ति प्रदान करता है। हमें यीशु की आवश्यकता है ताकि हम सांसारिक भूमि से उस प्रतिज्ञा भूमि में प्रवेश कर सके जिसका वादा परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से किया है। हमें यीशु की आवश्यकता है ताकि हम दासता से मुक्ति, पापमय अवस्था से पवित्रता की अवस्था और मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश कर सके। यीशु के बिना हम यह यात्रा कभी पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। यूहन्ना 6:45। यीशु न केवल जीवित बलिदान है बल्कि सर्वोच्च पुरोहित भी है। यीशु का मुक्ति कार्य विशेषकर अभिषिक्त पुरोहित द्वारा पूरा किया जाता है, जो एक अल्तर ख्रिस्तुस अर्थात यीशु का प्रतिस्वरूप है। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा देते हुए कहा, यह मेरी स्मृति में करो। लूकास 22:19। इसीलिए आज हम यीशु द्वारा पुरोहिताई की स्थापना का स्मरण करते हैं। सुसमाचार पाठ से यह प्रकाशित होता है कि पुरोहिताई का सार यीशु के गहन नम्रता, निस्वार्थ सेवा और प्रेम और प्रायश्चित बलिदान के कार्य में परिलक्षित होता है, जैसा कि शिष्यों के पैर धोने में देखा जा सकता है। यीशु ने अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक इन सभी गुणों को प्रदर्शित किया। इस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा प्रत्येक विश्वासी को यीशु की पुरोहिताई में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, जिससे वह विनम्र, प्रेमपूर्ण सेवक और जीवनदायी बलिदान बन जाता है। क्या यीशु के शरीर और रक्त के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ है? क्या मैं पूरी निष्ठा और सक्रियता से यीशु के बलिभोज में भाग लेता हूँ, यह केवल नाम मात्र के लिए? आइए हम आत्मचिंतन करें और अपने भीतर झांकें। याद रखें,
प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति यीशु के बलिभोज में सक्रिय भागीदारी होता है, चाहे वह पुरोहित हो या विश्वासी। यीशु के इस बलिभोज में सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पुरोहित लोगों के लिए और लोगों के साथ यूखरिस्त बलिदान चढ़ाता है। यह गरीबों, पापियों, आप और मेरे जैसे कमजोरों के लिए है। इसलिए भयभीत न हो, विश्वास और पश्चातापी हृदय से आओ। लो और खाओ, लो और पियो, और यीशु आपको आपके सभी पापों से चंगा करेगा, क्योंकि उसने कहा है, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मत्ती 26:28। मैं यीशु के प्रेम, सेवा और त्याग के उदाहरण का अनुसरण कैसे कर सकता हूँ? हम गरीबों और जरूरतमंदों की छोटी सी मदद करके दुखी, निराशा और हताश व्यक्ति को प्रोत्साहन, प्रेम और आशा के कुछ शब्द कहकर कर सकते हैं। बीमारों और दुखियों से मिलकर प्यासों को प्रेम से एक गिलास पानी पिलाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करके हम यीशु की आवाज़, उनके हाथ और उनके पैर बन जाते हैं। हम जीवित यूखरिस्त बन जाते हैं और मसीह के पुरोहिताई में भागीदारी होते हैं, और इस प्रकार वह कार्य करते हैं जो प्रभु हमें करने की आज्ञा दी है। जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया और तुम्हारी सेवा की, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे की सेवा करो। आमीन।